When someone decides to buy life insurance or personal insurance, what should be the first three things they considered while buying personal insurance? Okay, so to all my knowns, I always recommend three type of policy. One is life insurance, Okay. second one is mediclaim, and third one is personal accident. Why, I'll tell you. Yeah. Life insurance I always recommend for go for the term plan. मेरे को कुछ हो गया तो आगे मेरी फैमिली, सपोज मेरे पेरेंट्स हैं, इफ आई एम यंग पर्सन 28-30 ईयर्स, तो मेरे पेरेंट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं. इफ आई एम मैरिड, माई स्पाउस, मेरा बच्चा है, तो उस टाइम पर हमको ये देखना है कि मेरा प्रॉपरली इंश्योरेंस है कि नहीं. इफ आई एम ए ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, मुझे कुछ हो जाता है, तो दिस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज गोइंग टू हेल्प. तो नॉमिनी को वो पैसा मिल जाता है, तो आपकी आगे के फ्यूचर को प्रोटेक्शन देने के लिए दिस इज ए मस्ट थिंग. सेकेंड वन इज मेडिक्लेम. मेडिक्लेम होना और मेडिक्लेम सफिशिएंट होना इज नाउअडेज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एग्जांपल देता हूँ. एक रिसेंटली मेरे एक नोन है 30 इयर्स का लड़का, एक अचानक से एक प्रॉब्लम हुई, कैंसर डेवलप हो गया, वो भी 4th स्टेज. अच्छा खासा फिट बंदा, यू नेवर नो कब कहाँ किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है. हॉस्पिटलाइज हुआ, 2 साल सरवाइव किया, 70-80 लाख रुपए का बिल जनरेट हो गया. आज अगर मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं होती थी तो शायद हमको एक मीडियम लेवल के जो लोग होते हैं उसमें इतना पैसा जोड़ना इट्स अ बिग टास्क. 70-80 lakhs is no more a medium scale. Exactly. In today's world, it is something which can wipe off your 10 years of savings. Yeah. Maybe. और कैंसर ऐसी चीज है कि It's you become never very know. common nowadays for young guys Yes. to get affected with such. बहुत सारे केसेस हैं, you are hearing again and again it's happening. Mhm. And that too, that person has not been survived. Despite इतना spending खर्चा- so much of money. Yeah, इतना खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, that too, but life could not save. So mediclaim is again, आज 5 लाख ले लेते हैं, 10 लाख ले लेते हैं, not important. मतलब आपको कल को जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, स्ट्रेचर पे होंगे, तो हॉस्पिटल वाला ये नहीं पूछता कि आपको क्या हुआ है, वो सबसे पहले पूछता है मेडिक्लेम है. Actually, yes. सो उस टाइम पर अगर प्रॉपर मेडिक्लेम नहीं है तो इट्स गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम. True. थर्ड वन इज अ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी. व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? मेरा पैर टूट गया, ऑपरेशन करना पड़ा, रॉड डली किसी एक्सीडेंट में, अब 3 महीने का डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया, तो इनकम लॉस हो रही है और मैं ऑफिस तो जा नहीं सकता हूँ, तो मेडिकल का खर्चा जो होना था वो तो हो गया, बट अब इनकम का जो पोर्शन है वो कहाँ से आएगा? सो दिस पॉलिसी गिव्स यू, this is an additional feature of that, it gives you approximately 2 years of coverage for your weekly income. Okay. So you can weekly income, I mean to say कि जो भी आपने सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है वो वीकली बेसिस पर आपको मिलता है. तो approximately 100 and 104 of weeks are covered, which is comparatively 2 years. Okay. So these 3 policies are different and having their speciality. तो वो तीनों के coverages अलग अलग है. Okay. So I always recommend to opt these 3 policies. उसके बाद आपको जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं या कुछ और देखना है, then you can plan. So what you're trying to say is ये दो, इसमें से कोई 2 या कोई एक पॉलिसी होने से we are not fully covered for ensuring a 360 degree cover protection. ये तीनों पॉलिसीज होनी जरूरी है. बिल्कुल. Okay. या नहीं तो कहीं ना कहीं लूप होल रह जा रहा है, बहुत गैप रह जाता है. मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ. मेडिक्लेम में डेथ कवर नहीं होती है. Absolutely, yeah. और लाइफ इंश्योरेंस में डेथ कवर है बट मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं कवर है. Yes. तो दोनों में गैप है. yes. दोनों क्लब होके साथ में आएंगे, देन ओनली इट्स गोइंग टू हेल्प यू. And then there is personal accident. पर्सनल एक्सीडेंट अलग है कि दोनों में से लॉस ऑफ इनकम इज नॉट कवर्ड. एक्सीडेंट के चलते डेथ हो गई तो ओनली पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कवर कर रही है, बट नेचुरल डेथ हुई अगर आपने ओनली पर्सनल एक्सीडेंट लेके रखा था, दैट्स अगेन नॉट गोइंग टू हेल्प यू. Fantastically said. So it's great for the listeners to understand that if they are missing any of the
one policy out of the three, they should quickly rush and catch out their intermediary and buy the third policy. बिल्कुल